पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनैतिक विचारधाराएं, इसका सेकंड पार्ट है। द डेवलपमेंट ऑफ लिबरल ट्रेडिशंस, उदारवादी परंपरा का विकास। इन द डेवलपमेंट ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी सच टाइप ऑफ पीपुल आल्सो पार्टिसिपेटेड हु वेयर नॉट होली लिबरल, ये लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की का कथन है कि उदारवादी विचारधारा के विकास में ऐसे व्यक्तियों का भी हाथ है जो संपूर्ण रूप से उदारवादी नहीं थे। ये लास्की साहब का कहना था। कहने मतलब कि उदारवादी विचारधारा के विकास में तरह तरह के लोग शामिल हुए। उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो पूरी तरह से उदारवादी नहीं थे, लेकिन समय की धारा है, जनता में जो परिवर्तन आता है तो ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं कि जो पूरी तरह से उदारवादी नहीं थे, लेकिन उनको भी शामिल होना पड़ा। ऐसा होता है, हर देश में होता है, हर आंदोलन में होता है। When a new society emerges in the arena of history, then that society breaks the traditional hypothesis. जब एक नया सामाजिक वर्ग इतिहास के पर्दे पर आता है तो वह परंपरागत परिकल्पनाओं को तोड़ने का कार्य करता है। जैसे हम देखते हैं अपने भारतवर्ष में देखते हैं 1848 से जो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन चला। तो ये आंदोलन क्या था? भारत के मूल निवासियों का आंदोलन था। तो इस आंदोलन ने जो परंपरागत जो यहाँ पर समाज था, जिसने एक धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाकर रखी थी, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, वर्ण और जाति की व्यवस्था थी, तो उसको तोड़ने का काम किया। ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन है वो क्या है? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का वो मूल निवासियों का, भारत के मूल निवासियों का आंदोलन है, और जिसने जो है ऊंच नीच पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, उसको तोड़ने का काम किया। और यहाँ पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। ये हम अपने भारत देश में देखते हैं। तो वही कहा गया है कि जब एक नया सामाजिक वर्ग इतिहास के पर्दे पर आता है तो वह परंपरागत परिकल्पनाओं को तोड़ने का कार्य करता है, यानी प्रथा और परंपराओं को तोड़ने का काम करता है, जो हम भारत में भी देखते हैं। इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ न्यू कंसेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। जीवन के सभी क्षेत्रों में वह नई धारणाएं प्रस्तुत करता है। जैसे हम भारत देश में देखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में यहाँ पर एक विषमतावादी व्यवस्था थी, ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था थी, गैर बराबरी की एक व्यवस्था थी, वर्ण और जाति की एक व्यवस्था थी। तो जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन हमारे भारत देश में शुरू हुआ तो क्या हुआ? जीवन के सभी क्षेत्रों में वह नई धारणाएं प्रस्तुत करने लगा, जो था समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय का। Liberalism proposes new standards in the area of theology, ethics, law, arts, science and social sciences. उदारवाद धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, विधिशास्त्र, कला, विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में भी नए मानदंडों का सुझाव देता है। जैसे यूरोप के अंदर जो लिबरल विचारधारा शुरू हुई, ये 13वीं सदी से ही धीरे धीरे शुरू हुई। तो क्या हुआ? जो धर्मशास्त्र है उसमें भी परिवर्तन आया, जो थियोलॉजी थी उसके अंदर भी परिवर्तन आया। वहाँ जो कैथोलिक लोग थे उनके खिलाफ में प्रोटेस्टेंट लोग खड़े हुए। जो नीति शास्त्र था, नीति शास्त्र में क्या था? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है चाहे जो करे सब सही है। लेकिन नहीं, नीति शास्त्र में परिवर्तन हुआ कि लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र में क्या है? दंड समता, व्यवहार समता ये लागू होना शुरू हो गया। तो नीति शास्त्र में परिवर्तन हुआ। विधि शास्त्र मतलब जो लॉ था, जो कानून था, उसके अंदर भी परिवर्तन
परिवर्तन हुआ। पहले जो समाज में ऊंचे लोग थे, ऊंचे दर्जे के लोग थे, उनके ऊपर कोई कानून लागू ही नहीं होता था। एक तरह से सब गरीबों पर लागू होता था, जो गुलामों पर लागू होता था। लेकिन नहीं, विधि शास्त्र में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। समता की बात होने लगी, दंड समता, व्यवहार समता की बात होने लगी। इसी तरह से कला के क्षेत्र में, जहाँ पर केवल राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारी का वर्णन होता था, वहाँ पर जो है सामान्य जनता के जीवन का भी चित्रण होने लगा। कला में ही हम देखते हैं गरीब आदमी कैसे जीवन जी रहा है, उसका भी चित्रण होने लगा। और विज्ञान में भी, विज्ञान तो यूरोप के अंदर ही पैदा हुआ। तो ये नई जो उदारवादी विचारधारा थी, इसी से जो है विज्ञान भी वहाँ पैदा हुआ। और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में जो सोशल साइंसेस था, उसके अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो वही कहा गया है कि उदारवाद धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, विधि शास्त्र, कला, विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में भी नए मानदंडों का सुझाव देता है। मतलब नए नए मानदंड प्रस्थापित होना शुरू हुए उदारवाद के कारण। ब्रिटिश रिवोल्यूशन ऑफ 1642, फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789, European revolutions of 1848 are important liberal revolutions in the modern era on which base new political institutions were established. 1642 की ब्रिटिश क्रांति, 1789 की ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति और 1848 ईस्वी की यूरोपीय क्रांतियाँ आधुनिक युग की महत्वपूर्ण उदारवादी क्रांतियां हैं, जिनके आधार पर यूरोप में नई राजनैतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। यहाँ हमारे भारत देश में भी 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का भारत के मूल निवासियों का आंदोलन शुरू हुआ। ज्योतिराव फूले ने भारत के मूल निवासियों का आंदोलन शुरू किया। सेठ जी, भट्ट जी के खिलाफ और कलम कसाईयों के खिलाफ, शैतान पेशवाओं के खिलाफ ज्योतिराव फूले का आंदोलन 1848 से हमारे भारत देश में शुरू हुआ। Religious reform movement also supported to the liberal ideology। धर्म सुधार आंदोलन से भी उदारवाद को वैचारिक समर्थन मिला। धर्म सुधार आंदोलन से भी उदारवाद को वैचारिक समर्थन मिला। धर्मों के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी धर्म हो, तो उनके अंदर जो पुरोहित वर्ग था, जो उनका वर्चस्व था सारे समाज में, तो वहाँ पर भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। और वहाँ पर एक क्रिश्चियंस के अंदर भी एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ, जो एक तरह से धार्मिक सुधार का आंदोलन था। इसी तरह से हम भारत में भी देखते हैं कि जो गैर बराबरी की व्यवस्था की जो धार्मिक धर्म थे, उनके खिलाफ में समतावादी धर्मों का उत्थान होता है। जैसे सिख धर्म का जो उत्थान हुआ है, वो लगभग इसी समय में शुरू हुआ है, जब यूरोप के अंदर क्रांतियाँ हो रही थी। तो भारत के अंदर जो है यहाँ पर गुरु नानक जी ने जो है सिख धर्म चलाया था, तो वो भी जो है गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ ही खड़े हुए थे। गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ ही खड़े हुए थे।